मैथ की 12वीं क्लास है और हमने कल जो पढ़ाया था उसको आगे बढ़ाते हुए हम भिन्नों के बारे में जैसा कि बता रहे थे, भिन्नों के बारे में हमने जो हमें भिन्नों में के साथ गुणा करना, भिन्नों के साथ जोड़ना, भिन्नों के साथ भाग करना और भिन्नों के साथ घटाना कैसे करना है, ये चीज़ें चल रही थी, जिसमें हमने भिन्नों का गुणा करना और भिन्नों के साथ भाग करने की तरीका हमने बताया था। और भिन्नें क्या होती हैं, सम भिन्न क्या होती है, विषम भिन्न क्या होती है, मिश्रित भिन्न क्या होती है, ये भी हमने आपको बताया था। कैसे कैसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैसे काट सकते हैं, ये भी हमने आपको बताया था। लेकिन हम फिर भी अपनी बात जैसे ये कह रहे हैं तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं उन चीज़ों को। हमने कहा था अगर इस तरह लिखा हुआ है, ठीक है, हमने सबसे पहले बोला कि अगर 6/7 गुणे 7 लिखा हुआ है या कोई भी ऐसी फ्रैक्शंस लिखी हुई है तो हम इसे 7 से 7 डायरेक्ट काट सकते हैं, क्योंकि ये जो ये वाला 7 होता है वो इसके साथ होता है, ऊपर वाले के साथ। तो आंसर बचा 6। लेकिन सेम चीज़ यहाँ लागू नहीं होती है, यहाँ 7 से 7 नहीं काट सकते, क्योंकि यहाँ पे ये जो है फ्रेश भिन्न नहीं है, ये मिश्रित भिन्न है। तो हम इसे फ्रेश भिन्न बनाने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 5 सत्ते 35, 35 में 6 जोड़ेंगे, 41/7 गुणे 7। अब ये फ्रेश भिन्न हो गई, इसे कहते हैं विषम भिन्न, इसे कहते हैं विषम भिन्न। जब अंश बड़ा होता है हर से तो विषम होता है। 7 से 7 काट दिया, कितना आ गया 41। अगर पहले ही 7 से 7 काट देते तो ये कुछ नहीं बचता, ठीक है। तो इस तरीके के जब भिन्ने हो, जब इस तरीके सवाल हो तो आपको क्या करना है, पहले इन्हें फ्रेश भिन्न के रूप में बनाना है। 5 को 20, 20 6 26/4, 8 45 40 और 7 47/5। और फिर इनको ऐसे ही अगर ऊपर से कट जाए तो काट दो, नहीं कटे तो सीधे सीधे इसका गुणा, इसका गुणा या मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमने कल सीखा था। अब हम आगे इसमें चलते हुए हम देखेंगे, हाँ दूसरी बात हमने ये सीखी थी, भिन्नों का, जब भिन्नों की भाग की बात आ रही है, भिन्नों के भाग की, तो हम यहाँ पे एक बात को दोबारा यहाँ पे रिवाइज करेंगे कि सॉरी वो थोड़ा कैमरा इशू कर रहा है। और हाँ, तो आज भिन्नों के भाग को लेकर बात हो रही थी। तो हम कल भी बताए थे, लेकिन चूंकि ये थोड़ी सी चीज़ें बहुत बहुत जब तक कई बार रिवाइज नहीं होंगी हमेशा कंफ्यूज करेंगी, तो आप इसे ध्यान से सुनिए। हम कैसे कैसे कर सकते हैं, 3 का भाग 4 में दे सकते हैं, सिंगल का सिंगल में भाग दे सकते हैं। हम इधर भिन्न हो सकती है, इधर सिंगल संख्या हो सकती है, इधर भिन्न है, इधर सिंगल संख्या है और इधर भिन्न हो सकती है, ऐसा भाग दे सकते हैं। दोनों तरफ भिन्न हो सकती है, इस तरह सवाल हो सकता है। एक संख्या 1/4, दूसरी संख्या सिर्फ ऐसे हो सकती है, ठीक है। ये इतनी चीज़ें हैं, आप इनको समझेंगे एक एक करके चीज़ों को, ताकि आपको सही से एकदम से बिना किसी कन्फ्यूज़न के हो सकें कायदे से चीज़ें। आपको समझना है इन सवालों को, क्योंकि आपको मैथ में अंडरस्टैंडिंग मेंटेन करनी है। तरीका क्या है, तरीका आप मैं पहले बता दे रही हूँ ताकि जिसको जल्दी हो वो समझ ले। तो 3 और 4 का यहाँ पे डिवाइड कैसे करना है, हम जानते हैं डिवाइड का चिन्ह हमें मल्टीप्लाई में बदलना है, और मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो जो आगे वाली संख्या है वो हमारी 1/, में हो जाएगी, ठीक है। भाग का चिन्ह हम मल्टीप्लाई में बदल देंगे और आगे वाली जो संख्या है वो 1/, में हो जाएगी, या बोलेंगे कि नीचे आ जाएगी, या बोलेंगे हम 3 के नीचे आ जाएगी, ठीक है।
भाग का मतलब ही बटे होता है। भाग का मतलब क्या होता है? बटे। और कहीं पे भी भाग ये लिखा हुआ है 20/4, तो इसका मतलब ही होता है 20/4। तो जब बटे होता है तो डायरेक्ट हम बटे कर देते हैं 3/4। यहाँ पे एक सेम चीज़ क्या है, 5/6। भाग को गुणा में बदलेंगे, आगे वाली संख्या को 1 में कर देंगे। 5 एकम 5, 6 चौको 24। इसमें देखेंगे सेम चीज़, डिवाइड को मल्टीप्लाई में करेंगे और संख्या को हम 1 में कर देंगे। अब ये चीज़ यहाँ थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है, वही चीज़ हम बार बार करें तो इस संख्या को जब हम गुणा, चूंकि बटे का सेंस क्या है, ये जो 4 लिखा था ये पलट गया ना, यहाँ पे ये 4 लिखा है ये पलट गया ना, तो यहाँ पे ये 4/5 है, ये पलट जाएगा, 5/4 हो जाएगा। 5/4 हो जाएगा, क्योंकि 4 1/4 हो गई और 5 भी। अब देखो इसको आप कैसे लिखते, 3 गुणे 1/4/5। तो ये पूरी भिन्न है ना, ये भिन्न। इस 5 को ऊपर लेके जाओगे, हमने आपको बताया अगर इस तरीके से भिन्न है a/b/x/y, इस तरह भिन्न है, तो कैसे करते हैं, जब दोनों भिन्नों में अंश हर है तो अंदर अंदर गुणा, बाहर बाहर गुणा। a गुणे y बटे v गुणे x, ये हो जाता है। तो यानी कि ये वाली जो संख्या, अब इसमें बात तो वही है, ये भाग का चिन्ह है। ये किसका चिन्ह है? भाग का। तो हम देख रहे हैं a/b भाग x/y, यही तो था। तो हम a/b इतना ना करके सिर्फ y/x लिख दें, तो बात तो वही हो गई ना, a गुणे y/b गुणे x, है ना। तो आगे वाली संख्या को हम जब भाग का चिन्ह लगा हो तो गुणा का चिन्ह बदल देते हैं और आगे वाली संख्या को हम पलट देते हैं। इसी तरीके से इसको क्या से करेंगे, 5/9 गुणे 5/6 गुणे 9/7। इसको कैसे करेंगे, 1/4 गुणे 1/4, 1/4 गुणे 1/4। इसको कैसे करेंगे, 4 गुणे 4। भाई 1/4 है, इसे पलटेंगे तो केवल 4 रह जाएगा, 4 चौको 16। ये हमने आपको दोबारा रिवाइज करा दिया। हमने इस चीज़ को बहुत कायदे से आपको बताया था कल कि कैसे करते हैं। दूसरी बात, हमने आपको एक अच्छी बात ये बताई थी कि गुणा में क्रम बदल देने से गुणा के आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे संख्याओं में क्रम हो, चाहे वो भिन्नों में क्रम हो। आप इसके इधर लिख दो और ये इधर लिख दो, इनके क्रम बदल देने से इसके आंसर पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये जो है इस टाइप की क्वेश्चंस का जो यूज़ है वो नंबर सिस्टम में बहुत ज़्यादा आएगा, हमने आपको बताया था। अगर आपसे ऐसे लिखा हुआ है इस टाइप का, अब आपको ये पूछा गया है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको ये परसेंट को उठा के यहाँ रख सकते हैं, 33 सही 1/3% गुणे 8 7 8 9 7। अब यहाँ पे 33 सही 1/3% की भिन्न होती है 1/3, ये होता है 100/3। गुणा करोगे 33 या 99, 99 में 1 जोड़ोगे 100/3। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, 100 से 100 कट जाएगा, 1/3 गुणे 8 7 8 9 7। अब बस 3 से भाग करना है, यही आंसर हो जाए। तो इसमें क्या है ना कि आपको क्रम का जो है नंबर सिस्टम बहुत ज़्यादा यूज़ में वो, इससे आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। चीज़ों को, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आगे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देंगी। आज हम ये समझ लेते हैं, हमने भिन्नों में जोड़ सीखा, हमने भिन्नों में भाग सीखा, आज हम भिन्नों में जोड़ सीख लेते हैं। हमने भिन्नों में भाग और गुणा सीख लिया है, अब हम भिन्नों में जोड़ सीख लेते हैं।
जोड़ सीख लिया तो घटाना तो कोई मतलब है ही नहीं, जोड़ की जगह घटाना लिख दो। ये हम क्वेश्चंस हैं जिनको हम अभी सॉल्व करेंगे, जिससे क्या होगा कि आप ये समझ पाएंगे कि करना कैसे है। तो यहाँ पे देखते हैं 7/5 है, यहाँ 8/5 है। तो नीचे जब हर समान है, जब हर इक्वल है, तो हम नीचे जो संख्या लिखी है वही लिख देंगे और ऊपर का सीधे सीधे जोड़ देंगे। 7 + 8 यानी 15/5। 5 से 3 कट जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा। 5 या 15, 7 8 15 होता है। ठीक है, ये क्यों हुआ इस टाइप का? जो नीचे लिखा होता है हमें उसका हमेशा एलसीएम लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? एलसीएम। तो 5 और 5 का एलसीएम हम लेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1। आप लोग का एलसीएम लेना आ गया होगा आई थिंक, और हमने इसका सीधे सीधे तरीका आपको बताया था। नहीं हो तो आप ऐसे करके देख लो, ये तो आता ही है। अब यहाँ पे वही लिखेंगे छोटा छोटा, जिसमें इनका भाग 2 के पाड़े में 5 नहीं आता, 2 के पाड़े में 5 नहीं आता, 3 में भी नहीं आता, सीधा 5 एकम 5। तो 5 ही केवल एलसीएम आया है इनका। तो जब 5 एलसीएम आ गया, तो जब सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर की संख्या ऐसे ही डायरेक्ट जोड़ देंगे। अब यहाँ देख लो, ये सेम संख्या नहीं है। यहाँ 12 और 15 का एलसीएम लेंगे। 12 और 15 का एलसीएम का मतलब है हम 2 से हमेशा स्टार्ट करते हैं, लेकिन 2 से कोई ना कोई संख्या जरूर कट रही हो। 2 छंग 12, 2 के पाड़े में 15 नहीं आता, तो ऐसा ही लिखा रहेगा। 2 तिया 6, 2 के पाड़े में 15 नहीं आता। अब 2 के पाड़े में फिर से 2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 2 के पाड़े में 3 नहीं आता, 15 नहीं आता। 3 एकम 3, तिपचे 15, फिर 1। अब एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा? 2 × 2 × 3 × 5। 5 दूनी 10, 2 × 6 60। ठीक है, वरना हमने क्या तरीका बताया था कि बड़े वाले का पाड़ा पढ़ेंगे, छोटे वाले को देखेंगे कि आप वही चीज़ संख्या, कौन सी संख्या कॉमन हो रही है। 12 × 5 = 60 कॉमन थी, तो एलसीएम 60 हो जाएगा। तो यहाँ एलसीएम कितना आ गया? 60 आ गया। अब 12 की यहाँ पे तो 5 था, यहाँ 5 था, तो यहाँ पे भी 5 था, कोई इशू नहीं हुआ। लेकिन यहाँ 12 है और यहाँ 60 है, जबकि एलसीएम जो भी आएगा वो यहाँ ऐसे फिर बराबर करना पड़ेगा। 12 को इस एलसीएम के बराबर करना पड़ेगा। 12 को एलसीएम के बराबर कैसे कर पाओगे? 12 में हम कितने का मल्टीप्लाई कर दें जो 60 हो जाए? 12 का पाड़ा पड़ेंगे, 12 × 12, 12 दूनी 24, 12 × 36, 12 × 48, 12 × 5 = 60। तो हमें चूंकि इसको और इसको यहाँ पे बराबर करना होता है, जो एलसीएम होता है उसके बराबर, तो हमने 12 का पाड़ा पढ़ा 5 बार, 60 आ गया। यहाँ पे 60 हो गया, यहाँ पे भी 60 करना है, तो 15 चौको 60। तो ये कितना हो गया? 8 × 5 = 40, बीच में चिन्ह प्लस का है, प्लस का। 9 चौको 36। इसे जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 76। तो 76/60 ये आया। अगला देखेंगे, इसमें 3 संख्याएं हैं, तो हम 20, 25, 30 का एलसीएम लेंगे। 20, 25, 30 का एलसीएम हमारे तरीके से हम पहले बता रहे हैं आपको। इसमें क्या है? 2 दूनी 4, 5 20, 5 25, 2 6 5 30। ठीक है, ये हो गया। अब हम सबसे पहले वाले कोई भी एक संख्या का पूरा का मल्टीपल लिख दें, चाहे इसका लिख दें चाहे इसका लिख दें। लिख दिया। अब अन्य वालों का हम देखते रहेंगे इसमें क्या क्या है क्या नहीं है, जो है उसे छोड़ते जाएंगे, जो नहीं है उसे लिखते जाएंगे। अब यहाँ पे 25 में 2 बार 5 है, तो 2 बार जब 5 है तो हम एक 5 तो ऑलरेडी है इसमें, एक 5 ऑलरेडी है, हमें एक 5 और लिखना पड़ेगा।
यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, 5 ऑलरेडी है, 3 और हमें लिखना पड़ेगा। जो हम लिखेंगे वही जो हम लिखेंगे उन्हीं को उनका हम बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 2 ऑलरेडी था, 5 भी था, केवल 3 और लिखना था। तो हमने क्या बचा यहाँ पे 2 और 5 का 0 कर दिया, 2 और 5 का 0 कर दिया, 3 आया 300। चलिए आज हम वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं।